यह वह युवा आत्मा है जो हमें बहुत पहले से जानती थी। करीब आओ मेरे प्रिय। श्री गुरु ने कहा कि आप यहाँ थे। सोचा उस युवक को देखूंगा। मुझे अब जाना होगा। घर वापस आने के 8 महीने बाद मैं दिल्ली गया और अपने अच्छे दोस्त बालचंद्र नायर के साथ काम किया, जिनसे मेरी कुछ समय पहले एक ट्रेन में मुलाकात और दोस्ती हुई थी। वह मुझसे उम्र में काफी बड़े थे और एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पत्रिका असेंट प्रकाशित करते थे। मैंने उनसे एडिटिंग की मूल बातें सीखीं और पत्रिका के लिए एक डायग्राम भी बनाया। बालचंद्र नायर, जिन्हें मैं चेतन या बड़ा भाई कहता था, अब केरल के कंजंकड़ नामक एक शांत तटीय शहर में रहते हैं और श्रीकांत उपनाम से लिखते हुए आध्यात्मिक विषयों पर उत्कृष्ट पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। कुछ समय बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और हिमालय चला गया। इस बार मैंने अलग दिशा में यात्रा की। हल्द्वानी से गुजरते हुए और हेराकुंड बाबा की गुफा के दर्शन करते हुए, महान सिद्ध जो कई साल पहले रहते थे और जो श्री गुरु बाबा जी के शिष्य माने जाते हैं, मैं पहले रानीखेत गया, फिर द्वाराहाट और वहां से कुकुरछीना की ओर बढ़ा। मेरा इरादा उस गुफा में जाने का था जहां महान योगी श्यामाचरण लहरी ने श्री गुरु बाबा जी से मिले थे और उनसे दीक्षा ली थी। पांडुखली से ट्रैकिंग करते हुए मैं एक चट्टानी पहाड़ी से नीचे उतरा और गुफा तक पहुंच गया, जिसके बारे में स्थानीय मान्यता है कि पांडव कुछ समय के लिए निर्वासित रहे थे। वहां पर कोई नहीं था। यह अंदर से बिल्कुल खाली और शांत था। गुफा में बैठकर और अपनी क्रिया करते हुए मैं सहजता से अपनी चेतना की गहरी अवस्था में चला गया। मैं अपने हृदय में श्री गुरु की उपस्थिति को पूर्ण रूप से महसूस कर सकता था। मैं गुफा से बाहर आया और सुरंगों के पत्तों के निशान का पता लगाने का फैसला किया, जिन तक गुफा के आंतरिक भाग के दाईं ओर प्रवेश द्वार के माध्यम से पहुंचा जा सकता था। मुझे दुख हो रहा था क्योंकि मैंने सोचा था बाबा जी मुझे अवश्य मिलेंगे, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं सुरंग में दाखिल हुआ और अंदर अंधेरा होने के बावजूद चलता रहा, ज्यादातर अपने हाथों से सुरंग की ढलानों और छत को महसूस करके अपना रास्ता ढूंढता रहा। इस डर ने कि सांप या हिमालयन बियर अंधेरे में छिपे होंगे, मुझे प्रवेश द्वार पर लौटने के लिए प्रेरित किया। लेकिन तभी मुझे दूर छोर पर रोशनी की एक किरण दिखाई दी। मैं साहस जुटाकर आगे बढ़ गया। रोशनी बढ़ती गई और मैंने पाया कि वह सुरंग एक और बड़ी गुफा में खुलती थी, जिसका प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में था। एक धूनी धधक रही थी। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। वहां बाबा जी पद्मासन में बैठे थे, सीधे आग की ओर देख रहे थे। वह मुड़े नहीं, बस बोले, आइए आइए मधु जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है ना। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और हम काफी देर तक बैठकर बातें करते रहे। हमेशा की तरह उन्होंने मेरे लिए खाना लाया, चपाती, दाल और सब्जी। लंबे ध्यान और डिनर के बाद उन्होंने मुझे सुला दिया। बाबा जी ने कहा, यह स्थान पंचकुली कई योगियों और सिद्धों का अंतिम विश्राम स्थल रहा है। तुम्हें पहाड़ियों पर कई कब्रें बिखरी हुई मिलेंगी। एक समय में यह श्री गुरु और मेरा पसंदीदा स्थान था। हम इन दिनों यहां बार बार नहीं आते। मैंने अपना स्लीपिंग बैग खोला, जिससे बाबा जी मुस्कुराए और मैं लेट गए। मैं नींद और जागने की उस अजीब स्थिति में था जब मुझे गुफा में एक मीठी खुशबू आती हुई महसूस हुई। मैं उठकर बैठा नहीं, बल्कि अपनी नींद को झटक कर सचेत हो गया। पारभासी सफेद पोशाक में लिपटा एक चमकता हुआ मानव रूप गुफा में तैरता हुआ आया। जैसे ही वह नीचे उतरा और धूनी के सामने खड़ा हुआ, मुझे पता चला कि वह एक महिला थी, बेहद खूबसूरत, जिसके घने लंबे काले बाल थे। बाबा जी खड़े हो गए और फिर उनके चरणों में झुक गए। मैं भी अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकला और साष्टांग प्रणाम किया। तो यह वह युवा आत्मा है जो हमें बहुत पहले से जानती थी। उसने सुरीली आवाज में कहा। करीब आओ मेरे प्रिय। मैं उसकी ओर बढ़ा। उसने मेरे बालों में अपनी उंगलियां फिराईं, मेरे चेक को सहलाया और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मीठी खुशबू ने मेरी आत्मा को संतृप्त कर दिया और हर कोशिका में स्पंदित हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत समय से खोया हुआ शिशु अपनी मां से पुनः मिल गया हो। श्री गुरु ने कहा कि आप यहाँ थे। उसने बाबा जी से कहा। सोचा उस युवक को देखूंगा। मुझे अब जाना होगा। वह जैसे आई थी वैसे ही बाहर चली गई।
और हम दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा, यह वास्तव में एक दुर्लभ घटना थी। वह श्रीदेवी श्री गुरु बाबा जी की बहन थीं, एक अत्यधिक विकसित व्यक्ति थीं जो आमतौर पर पूर्ण निजी जीवन जीती थीं। तुम भाग्यशाली हो। आपका आशीर्वाद बाबा जी, मैंने कहा और वापस सो गया। मैं असामान्य अनुभव के बारे में सोचते हुए सो गया और सोच रहा था कि अगर घर पर मैंने इस घटना के बारे में बताया तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। यह कहानी श्री एम की है जब वो श्रीदेवी से मिली। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें